वुड लगा वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। चाइना ने आखिर एक्सेप्ट कर ही लिया। सोच में पड़ गया, एक्सेप्ट कर लिया, वो भी चाइना ने। क्या एक्सेप्ट कर लिया? सवाल आपके मन में है, जवाब हम देंगे। चलिए जानते हैं इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं अम्बरीश बैनर्जी और आपका टैप पॉडकास्ट में स्वागत है। सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में भारत चीन सीमा संबंधों पर बोलते हुए चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने यह दावा किया कि भारत ने चीनी क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना भेजी थी। मैं आपको उनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, हमें भारतीय सेना के बहुत सारे हथियार मिले हैं। उन्होंने लोगों को गलवान क्षेत्र के चाइनीज साइड में भी भेजा था। भारत के साथ कॉर्प्स कमांडर लेवल पर 15 राउंड बातचीत हो चुकी है और हम उस क्षेत्र पर शांति के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे ये बयान चाइना के एक पुराने स्ट्रैटेजी को उजागर करता है, चलिए ये जानेंगे अगले चैप्टर में। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई का ये बयान चीन की ही एक पुरानी रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत वो प्रतिवादी देश पर ही चाइना को भड़काने का इल्ज़ाम लगाता है। उनका ये बयान कि भारतीय हथियार और सेनाकर्मी चीनी क्षेत्र के अंदर पाए गए थे पूरी तरह से गुमराह करता है और घातक कहानी का आधा ही सच बताता है। पीएलए के खिलाफ भारतीय सेना का प्रतिक्रिया भारत के क्षेत्रीय अखंडता को बचाने के लिए ही की गई थी। भारत ने कभी किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया है और भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है जो कभी भी कोई गैर पेशेवर गतिविधियों में शामिल नहीं होती है। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पैदल सैनिक थे जिन्होंने पूर्वी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने की कोशिश की और भूमि की रक्षा में भारतीय सेना ने पीएलए घुसपैठियों पर घातक हमला कर दिया। खैर, ये तो था चाइना का स्ट्रेटेजिक मिसएडवेंचर, लेकिन गलवान में आखिर हुआ क्या था, चलिए जानते हैं। दुश्मन पर भरोसा करने की पिछली गलतियों से सीखते हुए भारत अब अपनी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस स्ट्रैटेजिक बिल्डअप का परिणाम जून 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष में देखने को मिला था। सलामी स्लाइसिंग रणनीति को जारी रखते हुए चीन भारतीय भूखंड के लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और वीरता ने चीनियों के नापाक गतिविधियों को विफल कर दिया। और जानते हैं कैसे विफल किया? भारतीय सैनिकों ने यह सुनिश्चित किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पीएलए के पास 1 इंच की भी भारतीय भूमि न हो और जिन्होंने कोशिश की उन्हें हिमालय के पहाड़ों में दफन कर दिया गया। गलवान की लड़ाई में चीनी पक्ष को 45 से ज़्यादा हताहत होने की सूचना मिली थी। हताहत इतना बड़ा था कि पहले तो चीन ने हताहत होने की खबर को ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में आधिकारिक तौर पर 4 मौतों की पुष्टि की गई। कई दिनों के बाद इंडिपेंडेंट मीडिया के सूत्रों ने दावा किया कि 45 चीनियों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि चीनी रक्षा मंत्री का ये बयान कि भारतीय सेना चीनी क्षेत्र के अंदर पाए गए थे, ये बेसिकली उनके अपने जनता के लिए ही है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की उनकी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही की गई थी और लगभग 20 भारतीय सैनिकों ने भी लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
इस तरह का इंफॉर्मेशन हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। जरूरत है तो आपके सपोर्ट की, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटी को बजा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंत में उन 20 भारतीय सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।